अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रजा हाशमी। बल्दियात जो है वो किसी भी शहरी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा हुआ करता है। और लाहौर की जो मैनेजमेंट है वो लाहौर की बल्दियाती नुमाइंदे और बल्दियाती हुकूमत के का प्रोगेटिव है। और एक इंतहाई अहम कार है, काम है किसी भी हुकूमती मैनेजमेंट के अंदर। लाहौर के अंदर अब तक 2013 से लेके अभी तक जो कानून नाफिज है वो मुस्लिम लीग नून के दौर का कानून है, बल्दियाती कानून है 2013 का। और उसके तहत जो अब नुमाइंदे हैं उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रीइंस्टेट किया गया है, वो वापस बहाल हुए हैं। उस लेकिन इस दौरान क्या क्या कुछ हुआ, शहर की क्या हालत है, लोगों के काम जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत ही फाल मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन है यूनियन काउंसिल 60, जो आउटफॉल रोड की यूनियन काउंसिल है, काशिफ सत्तार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ सीजन सहाफी हैं जो कि बल्दियात को बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बल्दियात पे रिपोर्ट करते रहे हैं और रिपोर्टिंग करते रहे हैं। सब्बुल हसन वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो है मिर्जा जावेद साहब जो कि एमपी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और इन तमाम असाब से बात होगी। वेलकम टू माय शो। काशिफ भाई, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है भाई। तो काशिफ साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने जो आपको बल्दियाती कानून दिया था जिसके तहत अब आप दोबारा बहाल हुए हैं, क्या वो कोई एक अच्छा कानून था? क्या उसके तहत कोई खिदमत हो रही थी, या जो दरमियान में जब आपको बिल्कुल हटा दिया गया आपकी पोस्टों से, तब जो है ये जो पीटीआई हुकूमत है ये ज्यादा खिदमत कर रही थी? क्या कहेंगे? उसके बाद हम मिर्जा साहब से भी पूछते हैं, फिर सभी साहब से भी पूछते हैं। देखिए जी, वो मियां शहबाज शरीफ साहब का जो निज़ाम था, एक्ट था 2013, एक्ट के मुताबिक बल्दियात के लोकल बॉडी इलेक्शन हुए। तो जी। उसके बाद इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद हम जैसे होश लिया, फाल हुए, हमने अपनी वर्किंग शुरू की। और जी। पिछले जो 15-20 साल के जो मामले लोगों के जो महरूमियत थी, वो स्टेप बाय स्टेप हमने दूर करनी शुरू की। उसमें लोकल बॉडीज के ऊपर आप सफाई के इंतजाम देख लें, स्ट्रीट लाइट्स देख लें, फिर उसके बाद वो डेंगू आ गया, उसके स्प्रे वगैरह थे, वगैरह हम्म। वगैरह काफी उसमें ना मामले थे। तो हम्म। जब फाल में उसके बाद हमने अपनी एक्टिविटी शुरू की है, जैसे जैसे हमें हुकूमत की तरफ से, अपनी सूबाई हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से, हमारी अपनी हुकूमतें थी वो हमें काफी चीजें हम्म। जो डिलीवर हुई हैं उसमें गली के सीवर थे, साफ पानी की लाइंस थी, फिर नए ट्रांसफार्मर थे, गोला हम्म। वाइट थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने इलाके में डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। और जैसे अभी जनरल इलेक्शन में 2018 में जैसे गवर्नमेंट गई है, दावे से हम्म। इनके और कुछ नहीं था। जब ये इक़्तिदार में आए हैं, वफाक से लेकर सूबाई लेवल तक, इन्होंने लोगों को कोई चीज डिलीवर नहीं की। हत्ता नहीं यहाँ तो तक कि काजल लोग। भाई, आपकी जो आपका इलाका है वहां से तो तहरीक इंसाफ की वजीर हैं इस वक्त, जो क्या नाम है, यास्मीन राशिद साहिबा, वो यहाँ पर एक फाल, एक हैवी वेट है। उनके होते हुए कोई काम नहीं हुआ आपके हल्के में कहीं पर और किस जगह पे? भाई 2013 में भी डॉक्टर यास्मीन जो एमएनए थी, वो हारी हैं जी। जनरल इलेक्शन में। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन हुआ, मरहुमा कलसूम नवाज साहिबा थी पीएमएलएन से, तो बिल्कुल। फिर भी वो जिमनी इलेक्शन हारी। उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हुआ 2018 में, तो डॉक्टर यास्मीन जो इलेक्शन लड़ी थी पीटीआई से, तो वो फिर भी हार गई। लेकिन रिजर्व सीट के ऊपर वो एमपी बनी। एमपी के बाद उनके पास वो ये अपना मिनिस्टर आ गई हेल्थ की। लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ। ये वही हम्म। खातून है डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो जनरल इलेक्शन 2018 और बाई इलेक्शन 2017 में साफ पानी की बोतलों में गंदा पानी डाल के और लोगों को मीडिया पे दिखाया करती थी कि ये है एनए हम्म। 120। मैं वो एनए 120 हम्म। की बात कर रहा हूँ जो आज 125 वाला हल्का है। आप भी उस टाइम बिल्कुल देख रहे बिल्कुल। थे, उन्होंने अपनी कंपेन का हिस्सा बनाया हुआ था। एक हम्म। गंदे एक साफ पानी की बोतल में मट्टी डाल के उसको दिखाना मीडिया के ऊपर, ये देखें ये जी यहाँ पे साफ पानी नहीं आ रहा। तो मैं अब ये पूछता हूँ उनसे कि 2018 से लेके 19 भी गया, 20 भी गया, और ये 21 भी जा रहा है, ये 2-3 महीने तक, 3 साल में क्या किया इन्होंने? कौन सी
इन्होंने शहद की नहरें निकाल दी हैं, कौन सा पानी निकाल दिया मेरे भाई इन्होंने, कौन सा सीवरेज का निजाम बेहतर कर दिया है, क्या किया? हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा इनको एलिगेशन थी कि जी इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने स्वाब भी फंड लगा दिए। अच्छा, स्वाब भी फंड लगाने से अगर लोगों को रिलीफ मिलता है तो हम तो लगाएंगे भाई, बार बार लगाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, अब आपको भी बता, अभी बैठे हुए हैं। अच्छा काशिफ भाई, माजूद चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ, सवाल कर सकता हूँ आपसे, इजाजत है? जी जी। अच्छा काशिफ भाई, ये बताइएगा कि एक देखें, बल्दियात जो है वो एक, कहा यह जाता है कि एक सादा सा दरवाजा होता है अवाम का, एमपीए एमएनए तक पहुंचने का हर किसी के पास जो है वो, ना तो वो दरवाजा उसके पास होता है और ना उसकी पहुंच वहां तक हो पाती है। आपने ये देखा होगा कि जो इससे पहले के, आपसे पहले के इलेक्शन थे, उस बल्दियात के जो इलेक्शन थे उसमें काफी वक्फा आया। तो क्या आप समझते हैं कि बल्दियात जो है वो लोगों की दाद रसी के लिए एक दरवाजा है और लोगों के लिए एक मसाइल को हल करने का एक रास्ता है? इस रास्ते का जो ये अब जो खला एक बन गया है इसमें, जो कि आप फाल नहीं रहे, आपको फंड्स नहीं मिले, एमपी एमएनए जो हुकूमत के हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी, जैसे कि आपने बताया यास्मीन राशिद ने हल्के का बुरा हाल कर दिया। तो क्या आप समझते हैं अब 2 साल रह गए हैं, 2 साल में हुकूमत आपको फंड्स दे देगी, आप काम कर जाएंगे तो बैजे बैजे तो हुकूमत की ही हो जाएगी, बल्कि आप लोगों की होगी? इनके तो 2 महीने रह गए हैं तकरीबन, बल्कि 1.5 माह रह गए, I'm not wrong। लेकिन अब बात ये है, काशिफ भाई 1 सेकंड दे दिएगा, मैं कंप्लीट कर जाऊं। सिर्फ अगर आपके 2 महीने रहते हो, 4 महीने रहते हो, आपको फंड दे दिए जाएं, आप इलाके को बिल्कुल चमका दें, तो ये तो हुकूमत की जो है वो हार होगी और आप लोगों की जीत होगी। इसका मतलब है कि हुकूमत ने पिछले दिनों काम नहीं किया। तो क्या हुकूमत इस चीज को मुकम्मल कर सकेगी, इस प्रोजेक्ट को, कि वो आपको लोगों को फंड्स दे के बाख्तियार कर दे? जी काशिफ भाई, इसका शॉर्टली आंसर कीजिएगा, फिर मिर्जा जावेद साहब की तरफ मैं चलूंगा। बात तो ये है कि हुकूमत कभी भी नहीं ये चाहेगी कि जो बल्दियाती नुमाइंदे पीएमएल के हैं उनको वो फंड दें, और अगर वो फंड देती हैं तो वो तो नाम तो हमारा होना, काम तो हमने करने हैं, तो फिर तो हमारे जोन से ना वो चलने हैं। तो जो इनके इलाके के जो हारे हुए कैंडिडेट थे बल्दियात के, वो किस जगह पे फाल करेंगे, वो कहाँ पे जाएंगे? ये तो चाह ही नहीं रहे थे कि ये जो डिटेल हुआ सिस्टम ये दोबारा बहाल हो, रिस्टोर हो, ये तो चाह ही नहीं रहे थे। ये नहीं चाह रहे थे। काशिफ भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मिर्जा साहब हमारे साथ लाइन पे, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपकी ये फंड वाली बात भी इधर ले जाते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। मिर्जा साहब आवाज आ रही है सर आपको? मिर्जा जावेद साहब जी, मिर्जा साहब आवाज आ रही है आपको? मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि उनका माइक हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनको जरा माइक उनका कनेक्ट करवाइए ऑडियो। वो अपनी वीडियो को तो 12 चेक कर रहे हैं लेकिन माइक उनका नहीं चेक हो रहा। उतनी देर तक हम काशिफ भाई से कंटिन्यू रखते हैं, फिर मिर्जा साहब की आवाज हमें आएगी तो हम उनसे इसी सवाल का जवाब लेंगे। जी काशिफ भाई, आप कह रहे थे कुछ, फंड्स की बात। मैं आपको ये कह रहा था कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे, जो उनके इलाके के नुमाइंदे हैं ना, जो 2013 में एक्टिव हुए, 2015 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा बल्दियात का और किसी ने विन किया, और काफी जो मेजोरिटी थी उन्होंने विन ही नहीं किया, तो वो कैसे चाहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो नुमाइंदे हैं जिनको दोबारा रिस्टोर किया गया है अदालत की तरफ से, उनको फंड वगैरह इशू किए जाएं, कोई फिनांस वगैरह दिया जाए, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। वो तो अभी भी नहीं चाह रहे थे, अभी भी आपने देखा है। इसका काशिफ भाई आपके पास लाए अमल क्या है? इसका लाए क्या करेंगे, लोगों को कैसे सर्व करेंगे? भाई हम थे ट्रेंड आदमी, हमें फील्ड का पता था। ये सारे जितने भी बंदे हैं ट्रेंड है, ये कोई 3 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके। अभी हमें आए काशिफ साहब कैसे लोग थे जो सड़कों पे अपने इख्तियारात मांगते फिर थे। मिर्जा जावेद साहब हमारे साथ लाइन पे, मैं उनको सिर्फ एक बार कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। जी मिर्जा साहब आवाज आ रही है सर आपको? मिर्जा साहब आपको आवाज आ रही है सर? हम तो अगर आपको आवाज आ रही है सर बताइएगा कि एक तो ये बल्दियात का भी हम आपसे पूछेंगे, दूसरा जो आज शिकस्त हो गई है आपकी अपोजिशन को वफाकी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, वहां पर तो उन्होंने आपको चारों शाने चित कर दिया है। मिर्जा साहब आवाज आ रही है सर?
मिर्जा साहब शायद सुन नहीं पा रहे हैं उनको, या उनका कोई टेक्निकल इशू है। जी सर, भी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वही काशिफ साहब से मतलब दरखास्त कर रहा था कि क्या हमें इस चीज का थोड़ा सा समझा दें कि ये लोग इतने, इन्होंने कहा कि हम लोग ट्रेंड थे, ट्रेंड किस चीज में थे कि ये लोग अपने इख्तियारात की जंग लड़ते रहे, जब तक ये इख्तियार में रहे, जब तक ये पावर में रहे, ये तो अपने मसाइल लेकर माल रोड पे फिरते रहे, कभी ठोकर न्याज बेग पर, कभी माल रोड पर, कभी शादी हॉलों में, कभी एहतजाजों में। सभी साहब भाई हम तो कहीं मेरे भाई हम तो कहीं भी नहीं गए। हम तो सिर्फ हमारी जो दौड़ थी ना यूनियन काउंसिल से लेके टाउन हॉल तक थी, जो हम अपने इजलास के लिए जाया करते थे। हमें तो अपने एमपीए से, एमएनए से, काशिफ साहब आप भूल रहे हैं, काशिफ साहब आप भूल रहे हैं मॉडल टाउन के बाहर वाइस चेयरमैन ने एहतजाज किया, माल रोड पर वाइस चेयरमैन ने एहतजाज किया, काउंसलर साहिबान ने शादी हॉलों में एहतजाज किया कि हमें इख्तियार नहीं दिए जा रहे, जो सेक्रेटरी को इख्तियार है वो वाइस चेयरमैन को दिया जाए। ये तो इतने अरसा तो यही जंग लड़ती रही कि चेयरमैन का जो इख्तियार है वो वाइस चेयरमैन को भी मिले। तो ये अवाम के मसाइल कब हल होंगे? मुझे बताएं भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपने मुझसे पूछा, मैं चेयरमैन लड़ा, वाइस चेयरमैन नीचे जो थे उन्होंने डिस्प्यूट अगर डाला हुआ था इख्तियारात का, कभी ऐसे हुआ है कभी बैंक के सिग्नेचर में तीन बंदों के सिग्नेचर हो, ज्वाइंट 3 बंदों के सिग्नेचर हो? उनका तो डिस्प्यूट ये था कि चेक के ऊपर जैसे चेयरमैन की होती है साइन, हमारा भी साइन हो, लेकिन वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वाइस चेयरमैनों की वो रिफ्यूज हो गई थी। उन्होंने मेरे भाई बात सुन ले। कभी आप डिप्टी में ये कहते थे कि हमारे चेयरमैन जो है वो कैमरों के भूखे हैं, कभी आप जो है वो कहते होते थे कि जी हमने इनसे हकूक लेने, ये बात करते हैं। मिर्जा साहब आपको आवाज आ रही है? सर अगर आवाज आ रही है तो बताइएगा। आपसे सवाल है, आज वफाक के अंदर काफी शिकस्त हुई है अपोजिशन को, तमाम बिल हुकूमत पास करवा गई है। मिर्जा साहब आवाज आ रही है आपको? मिर्जा साहब अपना माइक सर अनम्यूट कर लें, अगर आप सुन सकते हैं, सुन रहे हैं मुझे तो माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं रजा हाशमी अर्ज कर रहा हूँ, माइक अनम्यूट कर लें, हम आपको सुनना चाहते हैं। जी असीस में आप ये मिर्जा साहब को कनेक्ट करवाइए, इनका माइक का इशू है, उतनी देर तक हम कंटिन्यू रखते हैं। तो काशिफ भाई याद है वो जमाना जब वाइस चेयरमैन कभी इकट्ठे होते थे, एक बार काउंसलर इत्तेहाद सामने आ गया, फिर जनाब पता लगा कि चेयरमैन मेयर साहब से भी खुश नहीं है। आप खुश हैं चेयरमैन सारे मेयर साहब से? भाईजान वो मैं तो कभी भी नहीं ये कहूंगा कि हम मेयर साहब से खुश नहीं है, ना हमने कभी ये मैंने पहले कभी कहा, ना मेरे किसी चेयरमैन ने कहा। कुछ ऐसे होंगे बीच में चेयरमैन जो ना खुश होंगे, जो उनके पास नहीं जाते और तकाजा करते थे कि हमें आप जो है ना डेवलपमेंट के काम दें, हमें कोई फाइनेंस दें, हम वो लैंड्स वगैरह किस तरह की चीजें परचेज कर सकें। लेकिन ये परचेज करने वाली जो मेरे सामने 2 चेयरमैन ऐसे थे, वो कहते जी हमें आप दें, हम परचेज करें। फिर मैंने उनको बताया भाई जी परचेज नहीं होना, ये तो रिक्वेजिशन लेटर जाना वहां पे टाउन दादागंज टाउन में, या आपने तरीकाकार बताया। बिल्कुल मिर्जा साहब जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर, आपकी तो वीडियो भी आ रही है। वेलकम टू द शो सर। दूसरा ये बताइएगा मिर्जा साहब कि आज की पहले जरा ताजा खबर पे बात करते हैं। वफाक के अंदर तो आपको लटा दिया उन्होंने, हुकूमत ने, और उन्होंने सारे बिल पास करवा दिए हैं। देखें पहले उन्होंने लटाया था तो उनकी हुकूमत बनी है ना, जाहिर है उनकी हुकूमत है, नंबर ज्यादा है, लेकिन अपोजिशन का काम है एहतजाज करना। एहतजाज तो हमने पूरा किया है और एहतजाज करते रहेंगे इंशाल्लाह। महंगाई के खिलाफ भी करेंगे, जो अवाम को बिल नहीं मंजूर, जो अवाम के लिए अच्छा नहीं साबित होगा, उस पर भी इंशाल्लाह हम पूरा एहतजाज करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे। नहीं तो क्या बना, वो तो आप लोग तो कह रहे थे कि हमारे पेज भी खत्म हो गया है, और अभी दिसंबर में मियां साहब भी की खबरें थी आने की। थोड़ा हमें ये भी बताएं मियां साहब कब आ रहे हैं? और आज तो लग रहा था कि आज अपोजिशन एक बार जीत जाएगी, तलाल चौधरी साहब भी चेहरा दिखा रहे थे, तो वो तो फुस हो गया सर सारा कुछ। देखिए मियां साहब के आने की बात है, जो इंशाल्लाह वो अपने इलाज के लिए गए हैं। वक्त आएगा जब पाकिस्तानी अवाम को जरूरत होगी, मियां साहब पहुंचेंगे।
लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये देखे ना, जितनी पावर ये लगा रहे हैं इन चीजों पर, अगर इतनी पावर ये लगाते महंगाई कंट्रोल हो जाती। आज अवाम तो अपने पेट के लिए रो रही है। चीज की कीमत, अभी मुझे बता रहा लड़का कि आप नहीं समझते कि खान साहब ने अपना अगला इलेक्शन पक्का कर दिया जी? अगला इलेक्शन खान साहब ने पक्का कर दिया सर। ईवीएम उनकी बन गई, बाहर वाले जो लोग हैं उनको वोट मिलने का हक मिल गया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को। खान ते आवे ही आवे, फिर तो दूसरी बार भी क्या किस तरह बचाएंगे अवाम को भी और खुद को भी इमरान खान साहब से? जब अवाम के पास वोट लेने जाएगा ना, हर वोट अवाम ने डालने ने, मशीन ने तो नहीं वोट डालने। देखी जाएगी, हम कोर्ट में भी जाएंगे। मशीन, मैंने तो मशीन का कहा। जी 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 सगील हसन आपसे कुछ सवाल करेंगे, मेरे साथी एंकर है, सवाल करेंगे। मिर्जा साहब, एक तो जो इस वक्त की हुकूमत है जी, इस वक्त की मिर्जा साहब जो हुकूमत है, एक दाद तो देनी पड़ेगी, जब वो अपोजिशन में थी तो हर एक मसला लेके सड़कों पे कंटेनर पे चढ़ जाती थी। यहाँ ऐसा क्या हो गया कि अपोजिशन जो है सिर्फ पीडीएम के अलावा निकल ही नहीं पा रही है? क्या अपोजिशन सिर्फ पीडीएम का नाम है या अपोजिशन मुस्लिम लीग नून भी है और पीपल्स पार्टी भी है? पीडीएम ही है, सारी जमातें हैं, पीडीएम में सारी जमातें हैं। लेकिन जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था ना, खुशहाली थी, अवाम के घर में राशन था। अगर कोई इस्लामाबाद 2-4 दिन के लिए गया तो उनके बच्चे भूख से नहीं मरते थे, गुजारा चलता था। आज अवाम को अपने पेट की है, अगर एक दिन काम पर नहीं जाएंगे, कोई रेडी नहीं लगाएगा, कोई अपना बिजनेस छोटा मोटा नहीं करेगा, तो शाम को अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकता। तो इसलिए आप ये बताएं ना कि क्या मुस्लिम लीग के पास कोई मैकेनिज्म, कोई तरकीब मौजूद है जो वो हुकूमत को दे सके कि वो पेट्रोल की प्राइस कम कर ले? देखें, उस वक्त वो सब्ज बाग दिखाता था। जिस वक्त सब्ज बाग होते हैं ना, आपने देखा है, जब कोई मदारी आता है, डुगडुगी बजाता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त तो उसके पास थी डुगडुगी, सब्ज बाग थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने मिर्जा साहब सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पहले तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि डुगडुगी थी उनके पास, ये होगी। उन्होंने तो सर अब ढोल तैयार कर लिया है, वो भी पूरा ढोल। ईवीएम, बाहर वाले लोग, आपके तो वोट सुबह शाम। पहले आप 2018 की धांधली खत्म ही नहीं हो रही आपसे, वो अभी तक आप कह रहे हैं कि धांधली हो गई थी धांधली। उन्होंने तो सर पूरी तोप तैयार कर ली आपके लिए। आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये तो बताएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पीडीएम इंशाल्लाह इसमें फैसला करेगी, और पार्टी जो फैसला करेगी, ये अवाम ना इंशाल्लाह अब धोखे में आएगी, ना अवाम सब्ज बागों में आएगी। अगर ये लाते हैं, देखिए कानून ऐसे कुछ जबरदस्ती तो नहीं होगा। अगर वहां वोट डालने नहीं जाएगी तो कैसे वोट डाले जाएंगे खुद ब खुद? मैंने तो कहा था 2018 में आप लोग कहते हैं कि डाले गए, आप लोग कहते हैं कि अक्सरियत कानून ने कराया था, जनरल ज़िया ने करवाया था। ऐसे रेफरेंडम इंशाल्लाह अब नहीं होगा, अब इलेक्शन में ही आना पड़ेगा। जी मिर्जा साहब, ये ऐसा क्यों हो गया कि मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी जमात, इतनी दफा वजीर आजम वजीर आला के मनसब पे फाइज रहे, पीडीएम का सहारा क्यों लिया जा रहा है? खुल के सड़कों पे बाहर क्यों नहीं आते? 3 साल गुजर गए हुकूमत के, लोगों को रिलीफ नहीं मिला। पीडीएम पूरी अपोजिशन है भाईजान, पीडीएम पूरी अपोजिशन है। ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये महंगाई की तकलीफ नहीं है, पूरी कौम को है, पूरी अवाम को है। तो पूरी अवाम इंशाल्लाह सड़कों पे आएगी। अभी ये इंशाल्लाह ये एहतजाज का सिलसिला हम ऐसे नहीं करना चाहते थे जैसे इन्होंने एहतजाज किए, चाइना का सदर पाकिस्तान आने से रुक गया। हम ऐसे एहतजाज नहीं चाह रहे थे कि जिससे मुल्क की तरक्की रुक जाए। लेकिन इस महंगाई ने जब जीना खत्म कर दिया है, इस गुर्बत ने, कारखाने बंद हो चुके हैं, लंगर खाने खुल चुके हैं। तो 70 साल में जितने, आज तो आप सरिये की, डीएपी की, सीमेंट की जरा कीमत चेक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, काशिफ सत्तार साहब आपके नून लीग के चेयरमैन हैं, यूनियन काउंसिल 60 आउटफॉल रोड से हैं। तो हम फंड की बात कर रहे थे, हम कवानीन बात कर रहे थे, आप दोनों साहब आ गए, बहुत अच्छी बात है। काशिफ भाई आप लाइन पर हैं हमारे साथ? जी जी जी। अच्छा काशिफ भाई, आपके मिर्जा साहब एमपीए हैं पंजाब के अंदर, तो जो कानून, जो नया मुजवजा कानून लेकर आ रही है पीटीआई, पहले भी लेकर आई थी, वो अदालत में स्ट्राइक डाउन हो गया। अब दोबारा से 2021 का भी कानून के ऊपर भी बात हो रही है। मैं मिर्जा साहब से ये पूछूं कि मिर्जा साहब, आप अपने बलदियाती साथियों की मदद क्यों नहीं करते? आपकी बड़ी वहां पे तादाद है पंजाब असेंबली के अंदर,
आप कानून पे कानून आ जाते हैं और आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे तो आप बिल्कुल, थोड़ी सी ही फर्क है ना जी तादाद का, इतना ज्यादा तो तादाद का फर्क है ही नहीं। आप नून लीग पंजाब असेंबली में भी हमें चित नजर क्यों आती है? काशिफ साहब को आपका भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी भाईजान, दोबारा पूछिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मिर्जा साहब से कि मिर्जा साहब, आप बल्दियात के जो कवानीन पे कवानीन हुकूमत लेकर नहीं आ रही है, पंजाब हुकूमत, बुजदार हुकूमत, उसको ही मुजामत कर लें पंजाब असेंबली के अंदर, उन्हीं को रुकवा लें किसी तरीके से, वो भी नहीं रुकवा पा रहे। आप मेंबर है पंजाब असेंबली के, मिर्जा साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, हमने तो पंजाब असेंबली में, आप चेयरमैनों की बात कर रहे थे, चेयरमैन हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे पार्टी का बहुत बड़ा ये सरमाया है। तो हम तो किस वक्त हमने पंजाब असेंबली में बिल्कुल तजाज किया है, हर मोड़ पर तजाज किया है। लेकिन आपने देखा इमरान खान न्याजी ने क्या कहा था, कहते लोग तजाज करते रहे। हम जब खेलते थे ना, लोग हमें बोतला मारते थे, बहुत कुछ कहते थे, हम किसी की सुनते नहीं है। आज इन्होंने ये खेल का ग्राउंड बनाया हुआ है, और वैसे तो उन्होंने वादा किया था कि ये इशारा करके कि इतने लोग कह देंगे गो इमरान गो, तो मैं इंशाल्लाह चला जाऊंगा। अब तो लोग जोड़ियां बददुआएं दे रहे हैं, मस्जिदों में लोग दुआएं कर रहे हैं कि इस हुकूमत से निजात मिल जाए। इससे बड़ा तजाज और क्या हो सकता है? किस क्या हो सकता है? डॉक्टरों की बात कर लें, किस महकमे ने तजाज नहीं किया, लेकिन तजाज सुनने वाला नहीं है। इस वक्त पूरी कौम को सबको बनाना पड़ेगा महंगाई के खिलाफ। मिर्जा साहब, ये जो आपका इस वक्त मौजूदा बल्दियाती सेटअप है, चेयरमैन है जहाँ के आप एमपी हैं, वहां पे दीन भट्टी साहब जो है वो चेयरमैन रहे हैं और दीगर चेयरमैन आपके इस पूरे हल्के के अंदर। ये मुझे बताएं, ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब और उस असेंबली जिसका आप भी हिस्सा रहे हैं और अभी भी हैं, उन लोगों ने एक लूला लंगड़ा कानून इन चेयरमैनों के हाथ में थमा दिया है। ये भी आपके भाई थे, इनको कोई इख्तियार नहीं दिए गए ग्राउंड के ऊपर। इख्तियार सारा आप और आप जैसे एमपीएस ने अपने हाथ में रख लिया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथ में रख लिया। तो मिर्जा साहब तो राइट हैंड। आप गवाही देते हैं आपको कानून मिले कि ना मिले? भाईजान, जो वक्त गुजर गया ना, चेयरमैनों की इज्जत थी, जो वक्त गुजर गया, इन्होंने देखो जो बल्दियाती इदारों के साथ किया है, ये चेयरमैनों की हिकमत है। मैं कहता हूं, मैं तो सब चेयरमैनों को और इनके जितने लाड मेरे, इनको सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने हर फोरम पर अदालत का भी दरवाजा खटखटाया और अल्लाह ने इन्हें कामयाबी दी है। अल्लाह ने कामयाबी लेने के बाद भी इख्तियार कोई नहीं है सर आपके कानून के पास। काशिफ भाई, आप अगर सुन रहे हैं तो ये मिर्जा साहब और इनके साथियों ने ताकत अपने पास रखी सर, आपको उन्होंने वैसे ही गलियों में भेज दिया। नहीं, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं है। गुजारिश है कि हमारी पार्टी के एमपी एमएलए हैं, ये हमारी पार्टी के एमपी जो बिलाल यासीन साहब थे, उन्होंने हमें हर किस्म का फंड पहुंचा ना, चाहे वो वासिया के लिए है, वापडा के लिए है, हर इदारे के लिए हमें उन्होंने अलहदा से मुख्तस किया हुआ था। हमें इससे कोई सरोकार नहीं था कि हमें डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए। हमें ये सरोकार था, हमें ये इंटरेस्ट था कि लोगों की जो महरूमी है वो खत्म हो। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अभी भी हमें कोई गर्ज नहीं है। लाड़मेर ने जितनी कंपेन की है, और जैसे मिर्जा साहब ने बड़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है ना, तर्जुमानी की है कि उन्होंने हर फॉर्म पे जाके जो है ना वो नोकिंग की है, दरवाजे खटखटाए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो किरदार आया है ना हमारी बात को उजागर करने में, हमें ऊपर लेकर आने में, वो आपका भाइयों का, मीडिया वालों का था। आपको शायद याद हो, पिछले दिनों में जब हम दोबारा बहाल हुए तो सबसे पहले हम जाके मीडिया वालों का हमने शुक्रिया भी अदा किया है। तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी बात भी आ गई, मिर्जा साहब की भी आ गई। आप लोग तो मुत्तफिक हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ हैं। सफीउल हसन से पूछते हैं, वो भी हमारे साथ गवाह थे, हम कवरेज करते होते थे, हम टाउन हॉल में मिला करते थे, हम काशिफ भाई की यूनियन ऑफिस में जाते थे, हम मिर्जा साहब के पास आते होते थे। तो सभी आप क्या कहते हैं? ये दोनों हजरात तो यही कहते हैं कि नहीं जी, बड़ा ताकतवर था, हमें सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। आप नहीं समझते कि ये जो आज चेयरमैन अभी भी हैंडकफ्ड हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, ये इनके अपने जो इनकी असेंबली उसकी वजह से था, एक नाकिस कानून की वजह से था? सभी आवाज आ रही है आपको? देखिए रजा,
बात यह है कि जो पहले भी कानून पिछले दौर में शहबाज शरीफ साहब के दौर में बल्दियात का रहा, उसमें भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो हैं वो इतने बाख्तियार नहीं थे। अगर ये कहें कि जी आउटफॉल रोड के काशिफ सत्तार साहब चेयरमैन है, तो वहां पर जो गलियों के गटर के ढक्कन हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, या आज वहां पे कोई भी ढक्कन जो है वो वहां से गायब नहीं है, या स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल जबरदस्त जो है वो स्ट्रीट लाइट काम कर रही हैं। इसके साथ आप बात कर लें उनकी जो गोल लाइटें इन्होंने लगाई थी, जो तारें का काम था कि उनका जाल बिछाना था, उनको अंडर कवर करना था, लेकिन वो तमाम काम नहीं हो सके। ये मानने वाली बात है, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन फुकदान वहां पैदा हुआ जब लीडरशिप ने इनको ऑन नहीं किया। जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान दो मेयर के खिलाफ जंग थी, जिसमें ख्वाजा हसन साहब थे और मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब थे, इन दोनों की पसंदगी के ऊपर जो है वहां पर चेयरमैन हजरात एक कशकोल लेकर हाथों में बैठा करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये लोग हेल्प मांगते थे, अपनी लीडरशिप से हेल्प मांगते थे कि हमें खुदारा इख्तियार दिए जाए, हमारे ऑफिस के रेंट जो हैं वो नहीं अदा हुए हुए। ऐसे चेयरमैन को मैं जानता हूं जिनके पास 3-3 महीने का किराया नहीं दिया होता था उन्होंने, और बिजली कट जाती थी। इजाज हफीज साहब की आप मिसाल ले लें, 1 साल का जो है उन्होंने बिजली का बिल नहीं दिया होता दफ्तर का, उनके बिल जो बिजली का कनेक्शन है वो उसने वापदा ने काट दिया था। तो मसाइल इनके पास। मैं ना आपकी ना यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करता चलूं सभी भाई, जनाब हमें मंथली जो है ना महीने का 3 लाख रुपए कौंसिल का एक्सपेंडिचर के लिए आते थे। उसमें मेरे भाई सबसे पहले वो जो अगर बिल्डिंग थी उसका रेंट जाता था, उसके बाद जो पेंशन थी वो जाती थी, उसके बाद सैलरी जाती थी, फिर जो बकाया जाल बचते थे उससे स्टेशनरी वगैरह वो परचेज करते थे। उसके अलावा भी थोड़े से पैसे जो बच जाते थे भाईजान, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते थे। ये जो करेक्शन है मैंने आपकी कर दी है, तो कि ये महीने में आपके पास 3 लाख रुपए आता था, जिसमें जो पैसे बचते थे तमाम बातें बजा हैं। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि 3 लाख रुपए आपको मिल गए, माना आपको 3 लाख रुपए मिले, लेकिन उस सभी आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही काशिफ भाई। वो 3 लाख रुपए तो बजा आपको मिले, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, मैं मानता हूँ इस बात को। सिर्फ बात यहाँ पर यह है कि क्या उन दौर में भी कुछ गुंजाइश थी कि कानून को मजबूत किया जाता, लीडरशिप आप लोगों को ऑन करती, मजीद बाख्तियार करती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जीत होती। अगर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हजरात जो है वो बाख्तियार होते, 2018 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून की फतह होती। ये बात आप लिख लें। उनकी पता नहीं है सर, आप लोगों ने इनको इख्तियार क्यों नहीं दिए सर? थोड़ा सा इस पे बताइए, फिर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। और मिर्जा साहब, मैं आपसे एक खुसूसी सवाल मेरा ये है कि जो रायवंड का बड़ा घर है उसकी तो सर सुने हर खबर आपके पास होती है, ये बताएं कि लॉर्ड मेयर की तकर्री के ऊपर भी 2 भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ था। अभी भी हम सुन रहे हैं कि 2 साहब का शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, जैसे बड़े भाइयों का वैसे ही एहतराम करते हैं। जैसे मियाँ साहब आते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ये बात गलत है कि ऐसे हुआ था। देखें, वो पार्टी के सदर थे, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब सदर हैं। अगर आप मेंबरशिप करते हैं, आप 2-4 नाम भेजते हैं, कोई भी नाम सिलेक्ट हो सकता है। इसमें कोई ऐसी दराय नहीं थी कि ये इनमें कोई मुखालफत थी। या आपने देखा है, एक नाम 2 या 3 नाम गए थे, जो फाइनल हुआ है सभी ने आमीन कहा। ये जो बात है ना, ये शेख रशीद की बातें हैं कि दोनों भाइयों में नून निकल जाएगी, शीन निकल जाएगी, ये शेख रशीद की बातें हैं। इंशाल्लाह ये नून भी शेख रशीद की कहां पर है? मरियम साहिबा जाती हैं एक जलसे में, वहां पे शहबाज शरीफ साहब नहीं जाते, वो बात ही कुछ और करती हैं। अगले दिन हम देखते हैं वो कहते हैं कि जी फैसलाबाद में जिसने फौज हैं वो पार्टी के दोनों लीडर पार्टी में नहीं है। एक जलसे में अगर एक चला गया तो दूसरे की जरूरत नहीं। अगर आप 2 भाई हैं तो आप एक प्रोग्राम में आप चले जाएंगे, दूसरे में आपका भाई चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, मुझे एक बात बताएं मिर्जा साहब, फैसलाबाद के धोबी घाट का जलसा होता है, जलसे के अंदर मरियम नवाज
DGISI फैज हमीद साहब के ऊपर रख कर तनकीद करनी है। जब वो तनकीद हो जाती है तो अगले दिन जब शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाता है कि जी वो तो तनकीद हो रही है इदारों के सरबराहान का नाम लेकर, तो वो कहते हैं कि जिसने किया उसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो सर वो पार्टी से, जी सभी आवाज आ रही है, तो ये पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है। तो सर ये तो दो बयानियां तो हुए, ये शेख रशीद की बात कैसे? एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो का एक ही बयानिया, और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया है जो मियां नवाज शरीफ साहब का है। बाकी सब कहने की बातें, इंशाल्लाह आप वक्त आएगा आप अभी भी देखेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब में कोई फर्क है, और ये जिन लोगों का ख्वाब है ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा। लेकिन हम ऐसी बातें करने से पहले जो महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है आप उस पर बात करें, जो इशू चल जो बात करते हैं। वापस होंगे, मिर्जा साहब भी हमारे साथ होंगे, काशिफ साहब भी हमारे साथ होंगे और सबियुल हसन साहब भी हमारे साथ होंगे, और हम बात करेंगे कि जो महंगाई है इसको कैसे कंट्रोल करें। और खास तौर पर अगला इलेक्शन तो खान साहब लेकर जा रहे हैं, काशिफ साहब से पूछेंगे कि ये इलेक्शन कैसे बचाएंगे, ग्राउंड पर तो उन्होंने लड़ना है और मिर्जा साहब ने भी लड़ना है। इनसे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आए हैं। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही थी, और गुफ्तगू हो रही थी कि मिर्जा साहब ने हमें कहा कि इस पर गौर करें कि महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है। ये छोड़ें कि बयानिए कितने हैं और अपोजिशन क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर मिर्जा साहब से हम बात शुरू करेंगे। लेकिन काशिफ साहब एक बात को रिस्पॉन्ड करना चाहते थे कि जो मेयर लाहौर की तैनाती के वक्त जो लड़ाई या जो हम सुनते हैं या खबरें थी बल्कि उस वक्त कि ख्वाजा अहमद हसन साहब को मेयर लाहौर, लॉर्ड मेयर लाहौर बनना था, लेकिन एन मौके पर पूरा जो है वो दो भाइयों के दरमियान की जो हम सुनते हैं कि दो बयानियों की आपस में फ्रिक्शन है, उसकी वजह से कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब के नाम निकल आया। तो काशिफ भाई क्या कहना चाहते हैं आप, जरा शॉर्टली रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हम मिर्जा साहब की तरफ चलेंगे। भाई ये जो सीधा गजर खबरें चल रही थी ना कि जी के दो भाइयों की आपस में इख्तलाफात की वजह से कर्नल मुबशर साहब आ गए हैं, तो छोटे भाई जो शहबाज साहब थे वो ख्वाजा अहमद खान को पसंद करे थे। ऐसा नहीं है भाई मसला, मैं आपको तस्दीक से ये बात कर रहा हूँ बड़े कि ख्वाजा अहमद खान साहब हमारे काबिल एहतराम बड़े बुजुर्ग रहनुमा हैं। उनके पास कार्डियोलॉजी का भी चेयरमैन का चार्ज था, उनके पास मेट्रो बस का भी चेयरमैन का था, उनके पास ऑरेंज ट्रेन का भी था। वो कभी असल चेयरमैन लाहौर के असल चेयरमैन तो ख्वाजा साहब ही थे, उनको तो कहते ही चेयरमैन थे जी। अब पक्की ठट्टी का चेयरमैन ने कभी नुमाइंदगी नहीं की अपनी टाउन हॉल में, ये कैसे चेयरमैन थे? इससे तो जाहिर होता था कि शायद कुछ इख्तलाफात की जो है वो बीच में बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक भी ड्राफ्ट रन नहीं किया, तो क्या वो इससे सबसे सुपीरियर है? वो बात ये है सभी भाई के ख्वाजा साहब 10 दिन के लिए पाकिस्तान में थे और उसके बाद 15-20 दिन के लिए मुल्क से बाहर जाया करते थे। उसमें उनका जो टूर था वो तुर्की से लेके चाइना, चाइना से लेके अदर जो कंट्री थे वहां तक था। ठीक है, वो शहबाज शरीफ साहब उनको जिम्मेदारी लगाते थे। हमारे लिए सबसे ज्यादा सूट जो करता था वो इसी तरह, जैसे ये मेरे भाई MPA मिर्जा जुवेद साहब हैं, मेरे भाई हैं ये बड़े, तो इन्होंने जो आपको कहा है ना कि वहां पे 4 से 5 नाम भेजे गए थे, उसमें से एक बंदे ने सिलेक्ट होना था। फिर वहां पे इंटरव्यू भी हुआ, ये नहीं है कि सिर्फ नाम के हैं वो सिलेक्शन हो गई, नहीं, वहां पे इंटरव्यू है मेरा भाई। इंटरव्यू में आपको चेयरमैन उस वक्त कहते होते थे कि यार ये कौन है, इनको तो हम इतना जानते नहीं, अच्छा ये वो दरबार वाली साइड के, अच्छा वो माल और इस किस्म की भी होती थी बात, नहीं? देखिए मरियम साहिबा के पास होते थे। देखिए मेरी बात सुने, हम चेयरमैन बने हैं ना, तो हमें भी कई लोग ऐसे थे वो जानते नहीं थे, उन्होंने देखा हाँ जी ये चेयरमैन साहब आए हैं। जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है ना भाई, फिर वो निकलती है इज्जत भी ना बाहर की तरफ, फिर लोग जानते हैं। अब मिर्जा जुवेद साहब हमारे ये भाई हैं, अभी MPA बने, हम नहीं हमें पता चल गया है कि ये हमारे MP हैं। इसी तरह कर्नल जुवेद साहब को अल्लाह पाक ने इज्जत अता फरमाई, उसके बाद सबको पता चल गया ये हमारे ढेर सारे क्यों मिर्जा साहब आपको तो बच्चा जानता सर। मेरी बात सुने, लाहौर के साथ आपको मिला रहे हैं। आप जो चेयरमैन बात कर रहे हैं लॉर्ड मेयर की, रात गई वो बात आप खत्म करें। आप जो आगे चलेंगे आप उस पे आए, बात करें
देखिए आगे चलें। वो असल में मिर्जा साहब आप तो वोट लेकर आए हुए हैं, वो मेयर साहब असल में इलेक्ट नहीं थे ना, वो तो स्पेशल सीट पे थे, उन्होंने आपको मिला दिया है। तो मैं तो कह रहा था आपको कैसे मिला दिया उन्होंने, आप तो हर दिल अजीज शख्सियत है। दोस्तों और ने भी किया था ना, किसी को भी इज्जत दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं यार, इसमें कोई शक नहीं है। तो मिर्जा साहब महंगाई खत्म करने का कोई फार्मूला बताएं बुजदार साहब को, कोई बुजदार साहब के कान में सरगोशी कर दिया करें जाके कि मिलते हैं कभी कि नहीं मिलते आपको। नहीं, मेरा बुजदार साहब से मिलने का क्या तल्लक है जी, मैं क्यों मिलूंगा बुजदार आपके वजीर है, आपके लीडर ऑफ द हाउस हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, वजीर आला है पंजाब के, उनके हुक्म से महंगाई कम होनी है सर। हमारे नहीं है, वो चोर दरवाजे से आए, हम तो इमरान खान को भी वजीर आजम नहीं मानते। अच्छा, वो आप मानते नहीं सर, लेकिन वो हुक्म उन्हीं का चलता है हजूर। चलता आप पर हुक्म चलता होगा, हम पर हुक्म भी नहीं चलता ना। तो घी तो सर आप भी 400 रुपए लीटर ले रहे हैं, हुक्म तो उन्हीं का चल रहा है। अभी आप 405 रुपए लेंगे, 5 रुपए आपके टीवी ने। वही तो सर बुजदार साहब की करामाती है ना, तो हुक्म उनका कभी जाया करें सर, उनके को कान में फूंक मारे। महंगाई का कोई फार्मूला हमें भी बताएं। 8 रुपए और बढ़ने लगा है, इसी यकम को पेट्रोल भी 8 रुपए और बढ़ने लगा है। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ ना। तो साहब कहाँ है आपकी कीमत 400 रुपए किलो हो चुकी है। आप डीएपी की कीमत जरा चेक करें, डीएपी की कीमत आज 8,200 रुपया हो चुकी है फी बोरी की, जो 2500 रुपए की बोरी हुआ करती थी। इस वक्त कीमत बढ़ेगी, खाद, हर किस्म की खाद की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, तो सब्जियां की कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? जहर टमाटर की रुपए किलो होंगे, 250 रुपए किलो होंगे। तो मिर्जा साहब एक बात का जवाब दिएगा कि क्या अब मुस्लिम लीग नून ने ये तय कर लिया है कि हुकूमत को 5 साल अब डट के काम करने दिया जाए, क्योंकि जो हालात लग रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो सड़कों पर नहीं आने वाली। देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह के फजल से हम असेंबलियों में भी एहतजाज करते हैं और रोडों पर भी एहतजाज करते हैं। आप रिकॉर्ड निकालें, अभी चेक कर लें, मैंने हमेशा एहतजाज किया, बल्कि लाहौर में जो सफाई का मसला था सबसे ज्यादा मैंने एहतजाज किया, बुजदार साहब की तस्वीरें लगाकर अपने शहर रेवंड में। नहीं तो वो तो आपने नहीं मिर्जा साहब, अच्छा नहीं, आप जो उसकी बात कर रहे हैं एहतजाज की, ये जो आज जो आपको वफाक के अंदर डस पड़ी है नून लीग को और पीडीएम की बाकी जमातों को और अपोजिशन को, तो ये तो भाई हमारे जो वसीम अकरम प्लस हैं, इनको बुलाया गया था कल, खान साहब ने इनको बुलाया था कि जी आए और मुझे मैनेज करके दें पंजाब के लोग। एतराज तो ये था उनके ऊपर कि पंजाब के वसाइल वो वफाक को मैनेज करने पे लगा रहे हैं खान साहब के लिए। तो आपने तो इतने नहीं किया नून लीग ने कि एक कोई मुजम्मती करारदाद भी पेश कर देते पंजाब असेंबली के अंदर, आपसे तो सर वो भी ना हुआ, तो आप किस तरह उनको तो रोक रहे हैं, क्या टफ टाइम दे रहे हैं? नहीं भाईजान, क्यों नहीं मुजम्मती करारदाद हुई होगी, आप जरा चेक करें, आप मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। उस्मान बुजदार साहब कल अपनी सरकारी गाड़ी के अंदर मोटरवे के जरिए, वो जनाब एक रास्ते में उन्होंने स्टे भी फरमाया था थोड़ी देर, और वो इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में पंजाब हाउस के अंदर वो शाइये दे रहे हैं, आपके और मेरे पैसे, हम पंजाबियों के पैसों से वो चीजें चल रही हैं। आपने एक मुजम्मती करारदाद दी, हमारा तो गिला भी बनता है आपसे बतौर पंजाबी। नहीं बिल्कुल, जो आपका गिला बनता है हम बर्दाश्त करेंगे और सुनेंगे भी। तनकीद बराए होती है और सुननी भी चाहिए। अगर मेरा ख्याल है आप यही, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप ये वादा करेंगे उस्मान बुजदार साहब के वहां पर जाकर करने के ऊपर, कल आप अगले इजलास में आप मुजम्मती करारदाद दे रहे हैं, ओके जी, सुबह जमा हुई कापी आपको वसूल हो जाएगी कल इंशाल्लाह। ये लाहौर 42 न्यूज के प्लेटफॉर्म से एमपीए मिर्जा जवेद साहब इस बात का वादा कर रहे हैं हमारे साथ कि उस्मान बुजदार साहब जो यहाँ से गए और पंजाब के वसाइल वफाक में वो खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर मुजम्मती करारदाद कल वो हमें कॉपी देंगे। डन हो गया सर? डन हो गया जी, जी बिल्कुल डन हो गया। तो जनाब सर ये बता दें कि एक तो मुजम्मती करारदाद आपसे लाहौर 42 न्यूज ने करवा ही लेगा, इसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए हमारा जो हक है एहतजाज करना, अभी आपने देखे, आप टमाटर की कीमत चेक कर लें, अब शादियों पे आप जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में सोने की कीमत 52,000 रुपए फी तोला थी, आज 1,27,000 रुपए फी तोला हो चुकी है। अगर आज मुलाजम कोई सरकारी मुलाजम खा के पुलिस में हो, किसी भी सरकारी महकमे हो, अपनी बेटी की शादी पे क्या जेवर इस्तेमाल कर सकता है? सोना डाल सकता है अपने बेटे की शादी में? सोना डाल सकता है?
मिर्जा साहब अब तो एमपीए एमएनए नहीं डाल सकते, अब तो ये हालात हो गए। एमपीए एमएनए को के पास भी कहा नहीं डाल सकते। तो इसलिए आप ये बात देखें। एक चीज और है, शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला थे, उन्होंने एक शेड्यूल बनाया था कि 10 बजे के बाद शादी नहीं होगी। अगर कोई शादी लेट करेगा लाइटें बंद कर दी जाएगी। सरकारी मुलाजम या कोई एमपीए अगले दिन नोटिस मिल जाता सी, किसी हर एमपीए भी नोटिस मिल जाता सी। अगर 10 मिनट भी, अगर कोई 10 बजे का 10 मिनट या 5 मिनट भी यहाँ रुकते थे। आज साहब ये बेशक मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ करने में आपको मौका दो। आज भाईजान की खिलाफ वर्जी आप देखें शादी हालों में शरेआम हो रही है। आप पैसे दें, जितनी मर्जी डिशें करें, आप रात 12 बजे तक जैसे मर्जी प्रोग्राम चलाएं। क्या ये हो सकता है? तो बिल्कुल ठीक है सर। मुझे मैं सब्बीर साहब के पास भी मुझे जाना है, मैंने काशिफ साहब के पास भी जाना है। मुझे शॉर्ट मुख्तसरन ये बता दें, ईवीएम उन्होंने आपसे पास करवा ली इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं जिनमें से मेजॉरिटी खान साहब की फॉलोअर है, वो उनका भी उन्होंने वोटिंग का बिल करवा लिया पास। ये तो खान साहब को वोट पड़ेंगे। अगला इलेक्शन खान साहब फिर आ रहे हैं 5 साल के अंदर या नहीं आ रहे? मिर्जा जावेद क्या कहते हैं इस पे? शॉर्ट उसके बाद आप इनसे बात करें। आपने देख लिया गवर्नमेंट बोर्ड के इलेक्शनों में? आपने देख लिया? बिल्कुल देखा जी, आया है इंशाल्लाह। आप बाकी जिमनी इलेक्शनों में आपने देख लिया, डस्के वाला आपने देख लिया। इंशाल्लाह जब खान साहब अवाम में जाएंगे तो टमाटर 400 रुपए भी किलो होंगे तो खान साहब पर बरसेंगे, इनके वजीरों पर टमाटर ही बरसेंगे भाईजान। जब ये अवाम में जाएंगे उस वक्त इन्हें दाल आटा चीनी घी की कीमत का अंदाजा होगा। बाकी और बात आप इनसे करें। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल बिल्कुल मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। सभी आपने मिर्जा साहब की बात सुनी। मिर्जा साहब अभी रहिएगा शो में। आपने मिर्जा साहब की बात सुनी, क्या कहते हैं शॉर्टली मुझे भी बताएं कि खान साहब का अगला इलेक्शन है या मियां साहिबान का अगला इलेक्शन है? जल्दी से मुझे बता दें ताकि हम तो शो वाइंड अप करें। रजा, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी की सूरत हाल देखी जाए तो महंगाई जो है वो सर पर चढ़ी हुई है लोगों के, और लोग इससे बहुत हद तक, अगर एक लफ्ज में इस्तेमाल करूं, चालू हो चुके हैं। तो वो झूठ नहीं होगा और ये गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि क्या तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसे काम किए हैं जिनमें कोई इदारे बने हों, जिनमें कोई फलाई काम हुए हों। असल में हमारा नापने का जो पैमाना है यार, पेज तो एक ही है ना, पेज तो एक है साहब उनका। वो कहते हैं वो दिखाते नहीं है। बात ये है, सिर्फ बात करने वाली ये है कि मुस्लिम नून जो है वो खुद को कहाँ देख रही है आज। मुस्लिम नून क्या 2023 के इलेक्शन में भी ये एक बड़ी जमात नजर आ रही है खुद को, या ये इसी तरह जो है वो एक जो है वो कह रही है कि हम अवाम को देख रहे हैं। काशिफ भाई हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है? जी 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 काशिफ भाई, अगला इलेक्शन इमरान खान ने तो अपना पूरी जो है ना मनसूबाबंदी कर ली है। तो एमपीए साहब की आपने बात सुनी, मिर्जा साहब की, वो कहते हैं कि जनाब अवाम इनको मारेगी। तो मुस्लिम लीग नून भी कुछ करेगी या अवाम को देखेगी? क्या करेंगे? अगला इलेक्शन किसका होगा? जल्दी से बता दें ताकि फिर इजाजत लेना। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो आपने ये मिर्जा साहब से कहा ना कि जी इमरान खान साहब जो से ना वो सुपर बना के लेकर आए हैं, वसीम अकरम प्लस बना के लेकर आए, ये कहा था ना उन्होंने भेजा था। जी 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 भाईजान, वो तो जीरा प्लस भी नहीं निकला। आप कह रहे हैं जी वो तो जीरा प्लस भी नहीं निकला। बुजदार तो बेचारा, वो तो इतनी एबिलिटी नहीं है। कल खान साहब ने उनको बुलाया कि आके वफाक मैनेज करें, उन्होंने आज करके दिखा दिया। आज आप लोग उधर भाईजान आप मुझे बताएं, भाईजान मुझे बताएं आप क्या वो कुछ कर सकता? भाईजान वो कुछ कर सका? सुबह आपको हरा दिया सर। जो कल उनको वोट नहीं पूरे पड़ रहे थे, मिल गए उनको वोट। हमें तो यही लग रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब की वजह से हुआ है। आपको क्या लग रहा है किसकी वजह से हुआ? विकास इससे बड़ी क्या होती है सर? यार क्या होती है मुझे बताएं, प्लानिंग क्या होती है भाईजान? इस मुल्क में प्लानिंग के बगैर कोई चीज चलती है भाईजान? अगर आप इलेक्शन करवाए ना, मेरी बात सुने भाईजान, अगर आज आप फिर इलेक्शन करवा दें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के ही आएगी, और वज़ीर आज़म भी बनेगा, इन्हीं का ही बनेगा, और वज़ीर आला भी बनेगा। अगर सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले।
अगर कोई जमहूरी जमात का बंदा वजीर आजम बन जाता है, नवाज शरीफ का क्या है बयानिया, क्या है, बोर्ड को इज्जत दो, अदालों की इज्जत करो। अगर वो तो एक दे रहे वापस नहीं आ रहे, वो आवाम मेरी बात मुकम्मल होने दें। अवाम जो यहाँ पे अवाम जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, जो अपने हक का इस्तेमाल करती है बोर्ड के जरिए, वो वोट देती है। वोट देने के बाद वो मुंतखब होके पीएम बनने के बाद अपनी वर्किंग शुरू करता है। तो भाईजान वो वोटों की क्या कदर, जब सुपर वजीर आजम कोई और समझ तो अपने आप को काम ही ना करने दे, तो उस वहां पे कैसे काम हो सकता है, मुझे बताएं। तो काशिफ भाई, जैसे अभी मिर्जा साहब ने हमसे वादा किया है लाहौर 42 न्यूज के प्लेटफॉर्म से कि जी वो कल मुजम्मती करारदाद देंगे। ये जो आपके बकौल जीरा प्लस और खान साहब के बकौल वसीम अकरम प्लस जाकर वफाक का पैसा, ये पंजाब का पैसा वफाक में लगाते रहे, उसके खिलाफ मुजम्मती करारदाद आएगी। तो इस बार अगले इजलास में, टाउन हॉल में, बलदियाती इजलास के अंदर आप भी दे रहे हैं करारदाद इसके ऊपर के नहीं दे रहे? जी मैं दूंगा, मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह, वहां पे बाद में दूंगा, करारदाद पेश करूंगा। पहले मैं सभी भाई को आपको भेजूंगा, बिल्कुल ठीक है जी, सभी और मुझे वो भेजेंगे और हम आपको फिर प्रोग्राम में उस दिन बुलाएंगे भी और उसका अहवाल भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ सत्तार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप रहे शो के अंदर, आपने अपना तजिया पेश किया। और सबील हसन आपका भी बहुत शुक्रिया, मेरे साथी एंकर। नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। मुजम्मती करारदादें अगर नून लीग ने पेश नहीं की तो लाहौर 42 न्यूज ने उनको याद करवाया, और जो दोनों नुमाइंदगान हैं उन्होंने कहा कि जरूर होगा। इसके साथ ही दोनों नुमाइंदगान इसके ऊपर बिल्कुल वाजे हैं कि अगली हुकूमत बल्दियात हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाक हो, ये नून लीग की होने जा रही है। और ये भी वो समझते हैं कि जो महंगाई का इस वक्त एक रेला है, इसके अंदर खान साहब और उनके हवारी और उनके जो जो हम नवा हैं वो किसी भी सूरत नहीं टिक सकेंगे। अब तक के लिए जी इतना ही, इजाजत दीजिए। एक नए शो के साथ हम फिर हाजिर होंगे और फिर गर्मा गर्म गुफ्तगू इस पर होगी। अल्लाह निगहबान।